भारत की सनातन अध्यात्म की पुण्य भूमि है। युगों युगों से इस पावन धरती पर ऋषि मुनि, योगी, सिद्ध पुरुष और सद्गुरु मानवता का मार्गदर्शन करते आए हैं। सनातन परंपरा में भगवान दत्तात्रेय का अवतार अन्य अवतारों की भांति किसी एक काल तक सीमित नहीं माना जाता। श्रद्धालु मानते हैं कि यह एक अखंड गुरु परंपरा है जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है, समय समय पर विभिन्न सद्गुरुओं के रूप में प्रकट होकर मानवता का कल्याण करती है। आधुनिक युग में अक्कलकोट स्वामी समर्थ, शिरडी साईं बाबा तथा नीम करौली बाबा जैसे महापुरुष पूरे भारतवर्ष में विख्यात हैं और आज भी असंख्य भक्त उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। किंतु ऐसे अनेक महान अवधूत महात्मा भी हुए जिन्होंने स्वयं को किसी छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा। उनके जीवन की दिव्य लीलाओं से मुख्यतः उसी क्षेत्र के लोग परिचित हैं, जबकि व्यापक समाज उनके बारे में बहुत कम जानता है। ऐसे ही एक अद्भुत अवधूत महापुरुष हैं भगवान श्री वेंकैया स्वामी। भक्तों की मान्यताओं के अनुसार उन्होंने असंख्य लोगों को दुर्घटनाओं से बचाया, असाध्य प्रतीत होने वाले रोगों का उपचार ऐसे उपायों से किया जो सामान्य वैज्ञानिक दृष्टि से असामान्य प्रतीत होते हैं। अनेक भक्तों को दिव्य आध्यात्मिक अनुभूतियां प्रदान की और सबसे बढ़कर उन्हें धर्म, भक्ति तथा आत्मोन्नति के मार्ग पर अग्रसर किया। भक्तों का विश्वास है कि महासमाधि के पश्चात भी श्री वेंकैया स्वामी की कृपा आज भी निरंतर प्रवाहित हो रही है। वे अपने भक्तों के दुख, कष्ट और रोगों को दूर कर उन्हें आध्यात्मिक बल, मानसिक शांति और जीवन में समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। उनकी अनगिनत दिव्य लीलाओं में से एक अद्भुत घटना इस प्रकार है। एक बार श्री स्वामीवर की दिव्य महिमा के बारे में मुदिगेडु गांव के लोग सुन चुके थे। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर श्री स्वामीवर पहली बार मुदिगेडु गांव पधारे। वहां चाकली रोसैया नामक व्यक्ति लंबे समय से गालों पर गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उसके चेहरे पर एक ओर से दूसरी ओर तक पूरी तरह छेद हो चुका था, जिससे लगातार मवाद बहता और बदबू आती थी। वह केवल तरल आहार ही ले सकता था। जब भी घाव से पट्टी हटाई जाती तो उसमें से गाढ़ा मवाद टपकता। कोई भी डॉक्टर या देसी वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाए। जब श्री स्वामीवर ने उसकी दयनीय स्थिति सुनी तो उन्होंने अपने बाएं पैर की अंगुली से जमीन की थोड़ी मिट्टी उठाई, उसे एक कपड़े में बांध कर दिया और कहा, इस मिट्टी को पीसकर घाव पर लगाकर पट्टी बांधो और 3 छोटी केसरी सफेद आग की टहनियां लाकर वामन की झाड़ी के पास लगा दो और उसमें रोज पानी डालो। तुम्हारा कुष्ठ ठीक हो जाएगा। 4 दिनों के भीतर ही वे टहनियां अंकुरित हो गई और उसी के साथ उसका घाव पूरी तरह ठीक हो गया। एक बार श्री स्वामी ने वेल्लूर रामानायुडू को 15 दिनों तक तिरुवल्लूर और अन्य स्थानों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा। जब नायडू यात्रा पर निकलने लगे तो स्वामी जी ने उन्हें 2 वस्तुएं देकर कहा, इन्हें अपनी कमर में बांध लो। जो भी बीमारी तुम्हें दिखेगी तुम कहोगे दूर हो जाओ और वह चली जाएगी। नायडू ने ऐसा ही किया। यात्रा के दौरान उन्होंने एक भिखारिन को देखा जो रेलगाड़ी में ठंड और बुखार से कांप रही थी। नायडू ने बुखार को जाने के लिए कहा और वह तत्काल स्वस्थ हो गई। यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। इसी तरह उन्होंने कई स्थानों पर कई लोगों की बीमारियां मात्र शब्दों से दूर कर दी। फिर वे तीर्थ यात्रा समाप्त कर श्री स्वामी जी के दर्शन करने पहुंचे। दर्शन के आधे घंटे बाद एक व्यक्ति आया जिसकी बैल मृत्युशैया पर थी। रामानायडू ने बैल के पास जाकर कहा, दूर हो जाओ बीमारी, लेकिन इस बार बैल मर गया। ये देखकर वे उलझन में पड़ गए कि उनकी शक्ति इस बार काम क्यों नहीं कर रही। जब उन्होंने स्वामी जी से इसका कारण पूछा तो स्वामी जी बोले, अब वे वस्तुएं तुम्हारे वश में नहीं है। तीर्थ यात्रा पूरी कर लौटते ही वह दिव्य शक्ति लुप्त हो गई थी। इसका अर्थ ये है कि असल शक्ति उन वस्तुओं में नहीं बल्कि श्री स्वामी जी के वचनों में थी। एक दिन पालकोंडा के सुब्बा रेड्डी ने चाकलीगुंटा के पास एक जम्मी पेड़ को काट दिया। उन दिनों श्री स्वामी जी पैदल ही यात्रा करते थे। उन्होंने कहा, हमें तुरंत चलना होगा, पेड़ को उठा लो। सुब्बा रेड्डी ने स्वामी जी के कहने पर पेड़ उठाया, लेकिन वह इतना भारी था कि उसके वजन से वह गिरने की स्थिति में आ गया। 4 कदम चलने के बाद श्री स्वामी जी ने पूछा, बहुत भारी लग रहा है क्या? पेड़ के तना को नीचे वहां रखने को कहा।
बच गए बाप, मन ही मन कहते हुए वह पेड़ के तना को नीचे गिराया। श्री स्वामी जी ने अपनी लकड़ी उठाकर उस तना को इधर उधर हिलाया। अब उठाओ, श्री स्वामी जी ने कहा। जब उसने उठाया तो वह वास्तव में हल्का हो गया था। स्वामी जी जो चाहें वह कर सकते हैं, यह सोचकर सुब्बा रेड्डी चकित हो गया। नरसापुरम के एक किसान ने अपने खेत में कितना भी गहरा कुआं खोदा, लेकिन पानी नहीं मिला। वह श्री स्वामी जी की शरण में गया। स्वामी जी ने उस कुएं में एक नारियल तोड़ा और थोड़ा सा मिट्टी हटाकर बाहर आ गए। सुबह तक कुएं में पानी भर गया। यह चमत्कार देखकर गांव के सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने श्री स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री स्वामी जी ने 24 अगस्त 1982 को महासमाधि ग्रहण की, किंतु महासमाधि के पश्चात भी वे निरंतर अपने भक्तों का मार्गदर्शन कर रही हैं, उनकी पीड़ाओं को दूर कर रही हैं और उन पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। 1983 में राई लक्ष्मी नरस रेड्डी गोनुपल्ली पेनवर्थी के जुड़वा बैल खो गए। पूरे 1 महीने तक खोजने के बाद भी वे नहीं मिले। रेड्डी गारू की पत्नी ने एक रात कांपती आवाज में श्री स्वामीवर से प्रार्थना की, स्वामी, अगर बैल नहीं मिले तो हम खेती कैसे करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा। इतना कहकर वे आंसुओं से भरी आंखों के साथ सो गईं। उस रात स्वामीवर स्वप्न में प्रकट हुए। उन्होंने अपने पैरों को दिखाते हुए कहा, देख तेरे बैल लौट रहे हैं, पर देख मेरे पैरों से खून बह रहा है। महिला की नींद खुल गई। उन्होंने दरवाजा खोला और चमत्कार देखा। दोनों बैल घर के दरवाजे के पास खड़े थे। उनके शरीर पर कांटों के निशान थे और उनसे खून बह रहा था। श्री वेंकैया स्वामी की पावन समाधि आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित गोलगमुड़ी नामक स्थान पर है। गोलगमुड़ी नेल्लोर नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन नेल्लोर जंक्शन है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा टैक्सी, ऑटो तथा नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। निकटतम हवाई अड्डा तिरुपति है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा गोलगमुड़ी पहुंचा जा सकता है। आइए अब इस महान अवधूत महापुरुष भगवान श्री वेंकैया स्वामी के दिव्य जीवन, उनकी अलौकिक लीलाओं और उनके आध्यात्मिक संदेश को निकट से जानने का प्रयास करें। एक समय की बात है, गुप्ता नरसम्मा को घुटनों में दर्द था, जिससे वह बहुत परेशान थी। वह अपने पैर मोड़ भी नहीं पा रही थी। श्री स्वामीवारी की विभूति लगाने के बावजूद कोई राहत नहीं मिली। जब किसी ने श्री स्वामीवारी से कहा, स्वामी, हमारे लिए खाना बनाने वाली नरसम्मा को घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि वह झुक भी नहीं पा रही है, तो स्वामीवारी ने उत्तर दिया, फिर तो ऐसा करो, एक पर्ची लिखकर दो कि उसे अब कभी यह दर्द ना हो। श्री स्वामीवारी के सेवकों ने ठीक वैसा ही किया और नरसम्मा को वह पर्ची दे दी। इसके बाद उसका दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। एक दिन श्री स्वामीवारी खुद यह कहते हुए परेशान हो रहे थे कि उन्हें कोई मंत्र फूंकना है। वे पूरी तरह स्वस्थ थे, इसलिए भक्त समझ नहीं पा रहे थे कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद टूपीली टिच्चम्मा को एक सांप ने काट लिया और लोग उसे श्री स्वामीवारी के पास लेकर आए। सर्वज्ञानी श्री स्वामीवारी को पहले से ही पता था कि उनकी भक्त को संकट होने वाला है और इसी कारण वे मंत्र फूंकने की बात कर रहे थे। बिना किसी दवा के केवल उनकी विभूति लगाने से ही पिच्चम्मा पूरी तरह ठीक हो गई। गोलगामुड़ी के करनाम सुब्बाराव गरु की पत्नी शकुंतलम्मा लंबे समय से अस्थमा से पीड़ित थी। उन्होंने कई डॉक्टरों से इलाज कराया और हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उन्हें लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचा, तो उन्होंने अनिकेपल्ली से गोलगामुड़ी जाकर श्री वेंकैया स्वामीवारी से प्रार्थना की कि वे हनुमान जी को प्रदक्षिणा करने की इच्छा रखती हैं। श्री स्वामीवारी ने कहा, 20 दिनों में तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, लेकिन तब तक गोलगामुड़ी में ही रहना। अपने स्थायी निवास अनिकेपल्ली को छोड़ देना। जब तक मैं न कहूँ तब तक पक्के घर का निर्माण मत करना। उन्होंने जैसा कहा, शकुंतलम्मा ने वैसा ही किया और 20 दिन पूरे होते होते उनका वर्षों पुराना अस्थमा पूरी तरह समाप्त हो गया। 1981 में आए एक तूफान में गोलगामुड़ी का उनका अस्थायी घर नष्ट हो गया। इसके बाद बिना श्री स्वामीवारी को बताए
उन्होंने उसी जगह पर नया पक्का घर बनाने का प्रयास किया। जब तक घर बन नहीं गया, वे अस्थायी रूप से अनिकेपल्ली के अपने पुराने घर में रहने चली गई। लेकिन वहां जाते ही उन्हें फिर से बीमारी ने घेर लिया और इस बार उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। जब उन्होंने श्री स्वामी वारी को यह बात बताई, तो उन्होंने लिखा, तुम उसी पुराने घर में रहो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। शकुंतलम्मा ने वैसा ही किया। श्री स्वामी वारी की कृपा से वह बीमारी फिर कभी नहीं लौटी। कृतज्ञता से भरी उस महिला ने आंसू बहाते हुए नित्य पूजा सामग्री चढ़ाने का संकल्प लिया और श्री स्वामीवारी के शरीर त्याग करने के स्थान पर स्थापित पादुकाओं की नियमित पूजा करने लगी। भक्तों को इस प्रकार श्रद्धा और समर्पण के मार्ग पर बनाए रखना केवल एक सच्चे सद्गुरु के लिए ही संभव है ना? 1979 के आसपास पेद्द गोपारम से एक महिला श्री स्वामीवारी के दर्शन के लिए आई थी। उसका 22 वर्षीय पुत्र 2 साल पहले मानसिक संतुलन खो बैठा था और पागल हो गया था। श्री स्वामीवारी ने आदेश दिया कि उस युवक को उनके पास ही रखा जाए। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होने लगा और कुछ समय बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। आज भी वह महिला अपने घर में श्री स्वामीवारी की नित्य दीपाराधना और पूजा करती है। कलिचिरू ईश्वरम्मा के पेट में एक गांठ थी, जिससे उसका पेट 9 महीने के गर्भ की तरह फूल गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी थी, लेकिन श्री स्वामीवारी के साथ अपने अनुभवों के कारण ईश्वरम्मा ने पूरी आस्था के साथ उन्हीं से समाधान मांगा। श्री स्वामीवारी ने कहा, अम्मा, तुम 100 रुपए चढ़ाओ तो कल तक तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। अपनी अटूट आस्था का प्रमाण देते हुए उसने अपने घर गए बिना ही गांव में किसी से 100 रुपए उधार लिए और तुरंत समर्पित कर दिए। उसी रात उसने सपना देखा कि श्री स्वामीवारी उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। अगली सुबह धीरे धीरे उसका दर्द कम हो गया और बिना किसी ऑपरेशन के ही उसकी पेट की सूजन पूरी तरह ठीक हो गई। रोशिरेड्डी को हाथ की एक उंगली पर सांप ने काट लिया था। श्री स्वामीवारी ने उसे आदेश दिया कि वह अपनी घायल उंगली उनकी जांघ पर रखे। फिर उन्होंने अपनी दाहिनी हथेली से कुछ देर तक उस स्थान को दबाकर रखा। दर्द पूरी तरह समाप्त हो गया। श्री स्वामीवारी ने कहा, रोशिरेड्डी, अब तुम्हारा शरीर संजीवनी बन गया है। तब से रोशिरेड्डी को कई बार जहरीले जीवों ने काटा, लेकिन उसे कभी विष का असर नहीं हुआ। कोराकुटी हरनाथ नायडू बुल्गामुड़ी के मुंह से खून बहता था। जब उन्होंने अंग्रेजी दवाएं ली तो खून बहना रुक गया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से शुरू हो गया। इस बार उन्होंने डॉक्टरों को छोड़कर श्री वेंकैया स्वामीवारी की शरण ली। उन्होंने मन्नत मानी, अगर बिना किसी दवा के मेरी ये समस्या ठीक हो जाए तो मैं एक नारियल फोड़ूंगा। आश्चर्यजनक रूप से इसके बाद बिना किसी दवा के ही उनके मुंह से खून आना पूरी तरह बंद हो गया। यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए। इसे उस व्यक्ति तक अवश्य पहुंचाइए जिसे आज आशा, विश्वास या ईश्वर की कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता है। कौन जाने भगवान श्री वेंकैया स्वामी ने आपको ही अपनी कृपा का माध्यम चुना हो। भगवान श्री वेंकैया स्वामी के दिव्य स्वरूप में विराजमान गुरु भगवान दत्तात्रेय आप सभी पर अपनी असीम कृपा बरसाएं तथा आपको धर्म, शांति, उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद प्रदान करें। ओम नारायण आदि नारायण। जय गुरुदेव।